Ma'am, nowadays, when it comes to skincare industry, I think it's very diluted. By diluted, I mean everybody is trying to become a skin expert. Hmm. With all due respect to all the professions, but I see जैसे हम बाकी प्रोफेशंस में एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाकर ही प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, Hmm. स्किन की केस में ऐसा कम होता जा रहा है, क्योंकि एक सैलून वाली दीदी भी हमको कुछ प्रिस्क्राइब कर देती है और बड़े बड़े सेंटर्स भी हमको कुछ प्रिस्क्राइब कर देते हैं. वी माइट नॉट चेक कि उनके पास अथॉरिटी है ये करने की है या नहीं. Yes, you have raised a very, very good point, Anchal. बट एक कॉमन चीज़ सबके लिए शायद काम नहीं करती है, और वो अब बिकॉज आई एम आस्किंग यू जेन्युइनली बिकॉज आई डू हैव कजन्स हु आर इन adolescent age, and when they see a beauty influencer recommending a XYZ thing, they want to buy it, but with half knowledge they are trying to endorse a thing, and we are in a generation जो अब चीज़ें खरीदती है out of internet opinions. एंड वी आर इन अ जनरेशन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. अभी ये चीज़ लॉन्च हुई है, XYZ ब्रांड ने ये चीज़ लॉन्च करी है, मुझे ये ट्राई करनी है. बट आई थिंक इस पूरी रेस में वी आर डैमेजिंग आवर स्किन. I think you have raised a very valid point. There is a lot of quackery. Quackery is going on. Quackery means, अगर मैं simple words में कहूँ तो it's the fraud. जो आपके डर्मेटोलॉजी में फ्रॉड्स चल रहे हैं. अ कॉस्मेटोलॉजी ऐसा टर्म आ गया है, कॉस्मेटोलॉजी विदाउट डर्मेटोलॉजी डिग्री इज इक्वल टू अ ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन. सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर आप किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हु इज़ नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनके पास डर्मेटोलॉजी डिग्री नहीं है, दैट इज़ एकिन यानी सिमिलर, equivalent to a beauty parlor beautician. So that is one thing. So if you are spending money, better spend it to a trained professional in your field. Check out the degree. If you are not sure, you ask whether you are a dermatologist, you have a dermatology degree. No dermatologist mind नहीं करता वो, कोई भी dermatologist अगर आप पूछ रहे हैं. But a person who doesn't have will try to hide it, or will try to cover it up with certain things. So आपको aware होना important है. You should be educated. Every kind of thing is going on. पहले जो चीज़ें टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती थी, अब वो सोशल मीडिया पे आता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि if somebody or some celebrity is endorsing it, ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुद भी यूज़ कर रहा है वो. They are just endorsing it. So you should be educated. And secondly, skincare is a journey. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी जो आपको हमेशा लेनी होती है, सीजन के अकॉर्डिंग, आपके स्किन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग. एंड हेंस द प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी कस्टमाइज्ड. पर्सन टू पर्सन कस्टमाइजेशन तो रहेगा ही, सीजन टू सीजन, बिहेवियर टू बिहेवियर, दोज कस्टमाइजेशंस ऑल्सो. So as a dermatologist, our aim is to make your skin absolutely clear, जिसमें आपको मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े. ट्रू. इट्स लाइक आपकी स्किन हम इतनी क्लियर कर दें कि आपको ऊपर से कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े. We don't want that as a dermatology. Our aim is to make your skin blemish free. Wonderful. I mean, there are couple of things that I want to talk about. I will keep naming these acids क्योंकि ये serums बहुत चल रहे हैं मार्केट में. I want you to explain कि ये क्या काम करते हैं और ये क्या इनकी सबको ज़रूरत है या नहीं. Bring it on. So first one is very famous, hyaluronic acid. Topical hyaluronic acid, I mean in the serum form, serves just as a moisturizer, nothing else. Okay. And salicylic acid? Again, in the serum form, it helps in a little exfoliation. But for sensitive skin or sometimes even acne skin, maybe barrier is not good. It's a barrier defect, acne skin. मतलब आपका स्किन का एक लेयर होता है, वो डिसरप्टेड होता है. तो सैलिसिलिक एसिड ऑल्दो एक एंटी एक्ने एजेंट है, फेस वॉशेस वगैरह में अच्छा काम करता है, बट सीरम फॉर्म में इट माइट रिएक्ट इन योर स्किन इन द फॉर्म कि वो रेडिश धब्बे बना देगा, डर्मेटाइटिस कर देगा, इरिटेशन करेगा. सो इट्स समथिंग वी डोंट रेकमेंड इन सीरम फॉर्म्स. ओके. एंड हाइलुरोनिक एसिड किस किस को ज़रूरत है? हाइलुरोनिक एसिड हाइप है इन द टॉपिकल सीरम फॉर्म, क्योंकि मॉइस्चराइज़र के अलावा और वो उसका कोई एक्शन नहीं है. अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपने मॉइस्चराइज कर लिया तो वो थोड़ा सा अच्छा प्लम्पी ग्लोई लगने लगेगा. ओके. बट
हाइलुरोनिक एसिड का एक्चुअल रोल स्किन की लेयर्स में आता है. हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली आपका डर्मिस का कंपोनेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस है जो स्किन में लेयर्स होती हैं, एक डर्मल लेयर है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. एज के साथ में थोड़ा सा कम होता जाता है. एंड इफ़ यू आर रीप्लेनिशिंग थ्रू द इंजेक्शंस, जो हम स्किन बूस्टर्स, फिलर्स कहते हैं, उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं. बड़ा सिंपल अप्लाई कर लोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गो टू योर डर्मिस, इट्स ओनली गोइंग टू सर्व एज अ मॉइस्चराइजर. तो आपकी अगर ड्राई स्किन है तो वो मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है, जस्ट लाइक योर अदर मॉइस्चराइजर्स आर गोइंग टू वर्क. नथिंग स्पेशल. Okay. Niacinamide. नाइसिनामाइड हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़. 2% नाइसिनामाइड सीरम फॉर्म में जो आ रहा है, थोड़ा लाइटनिंग एजेंट है, थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट है. Okay. तो सीरम इज समथिंग अगर आपको टॉलरेट हो रहा है तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ. बट अगेन ऑल दी सीरम्स कंटेन एक्टिव एंड दे हैव पोटेंशियल फॉर इरिटेशन, चाहे कुछ भी हो When उसमें. you say active, what do you mean by that? Actives means either they contain hyaluronic acid, some active ingredient which is targeting a particular indication for your face. Okay. तो एक्टिव्स में इरिटेशन पोटेंशियल है इनमें सब में. तो एक तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए दे आर नॉट मेंट. इफ़ यू हैव अ ड्राई और सेंसिटिव स्किन, डोंट गो फॉर सीरम्स. देर आर डिफरेंट फॉर्मुलेशन, मे बी क्रीम्स या लोशंस फॉर्म जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, बट सीरम फॉर्म नहीं जाएगा. सेकेंडली, तो ड्राई सेंसिटिव है या अगर सिर्फ सेंसिटिव है, नॉर्मल सेंसिटिव या ऑयली सेंसिटिव, अगेन डोंट गो फॉर इट. Thirdly, acne prone skin. Again, it is very unpredictable. Sometimes these serums backfire, especially vitamin C serum. I was coming to that. So vitamin C से कुछ लोगों को छोटे छोटे tiny bumps they come up on the face. They are like minor acneiform eruptions and kind of irritating for such skin. तो acne में क्योंकि barrier सही नहीं है, the first aim is to correct the barrier, treat the acne, and then maybe. And now, if you're applying serum, if you have a normal skin, not so sensitive, oily skin, not so sensitive, you want to apply serum, okay, you have chosen one serum. So don't apply on a nude skin. I mean, nude skin means you just have washed your face, mop it dry, and then don't do that. It's like a bare skin. It has a potential for irritation. Okay. So maybe apply a thin layer of moisturizer, and a few minutes later, you can apply the serum over the moisturizer. मैंने तो अभी तक यही सुना था कि serums you always apply first and then you apply a moisturizer. So is it specifically the case with vitamin C or with possible every serum? In my practice, I always tend to prefer moisturized skin, barrier corrected skin before applying any such serum to improve the tolerability, and action and efficacy also doesn't get compromised if you apply a moisturizer. Maybe a few minutes later, 30 minutes later, you can apply the serum over the moisturizer. Okay. Is there a thing कि विटामिन सी का सीरम लगा के आप दिन में बाहर नहीं जा सकते धूप में? Vitamin C एक labile molecule है. आपने you have cut the lemon and if you have kept it in the fridge and you are using it on the next day or say after a few hours, तो उसमें आपको vitamin C कितना मिलेगा? It's a labile thing. It gets it has vanished into the environment. It has oxidized kind of thing. So same with the serum. Okay. And it's preferable to apply at night. जब नाइट में सीरम्स का यही रोल है कि यू डोंट हैव द सन इन्फ्लुएंस, यू डोंट हैव टू गो आउट, एंड मॉर्निंग में सनस्क्रीन शुड बी द थिंग. तो फॉर इट्स लेबाइल नेचर only we recommend it that it should be applied maybe at night. Wonderful. And the last one, the very famous that you already mentioned, isotretinoin एक type of retinoid है, but the very famous, everybody is trying to use retinol. Okay, so yes, retinol is a anti-aging agent, and again irritating, quite irritating. Good retinols are irritating to the skin, and we always assess the skin before prescribing. Otherwise, sometimes अगर आपने just after watching the show, if you are buying a retinol and trying it out, you might not you be able to tolerate. Your skin might not be able to tolerate. Retinols जो हैं anti-aging effects इनके well known हैं, but then anti-aging effect भी अगर आपकी say 35 to 45 आपका age group है, you can think of choosing a retinol for your skin. Okay. 30 से पहले ज़रूरत नहीं है. 45 के ऊपर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. जब आपके फ्रैंक रिंकल्स आ गए हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. थोड़ा सा सैगिंग शुरू हुई है, फाइन लाइंस आ रही हैं, देयर इट इज़ गोइंग टू वर्क. सिर्फ रात में लगाना है, अगेन बिकॉज इट इज़ देयर इज़ अ रोल कि फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है अगर आप रेटिनॉल लगा के दिन में जा रहे हैं. सेकेंडली, फोटो सेंसिटिविटी मीन्स तो सनलाइट से आपको प्रॉब्लम होगी.
एंड तो रात में लगाना है. एंड यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट वी डोंट गिव इट ऑन अ डेली बेसिस, वीकली मे बी ट्वाइस और थ्राइस एट नाइट, लाइक दैट. एंड अप्लाइड प्रॉपरली, टॉलरेटेड वेल, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, Okay. like that. Now it's again good retinol is a little pricey. जो commonly आपके serums हैं, we don't know their efficacy whether it's working or not. So again, I'll say go for a customized prescription for retinol. We assess if you are a candidate or not, if your skin will be able to take it or not, and if yes, then we choose a proper formulation. अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए.